अपने पढ़ा था एरर, उसमें एब्सोल्यूट एरर पढ़ा था अपन ने, और उसमें रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कल कंप्लीट कर लिया था अपन ने, ठीक है। आज अपन पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, टॉपिक डाल लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है। आज अपना टॉपिक क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब कॉम्बिनेशन अगर करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, दो टाइप्स की एरर होगी। मतलब जैसे लेंथ होगी तो लेंथ अपने पास दो लेंथ होगी। फिजिकल क्वांटिटी जो होगी हमारे पास कितनी होगी, दो होगी। एक L1 हो गया और एक L2 हो गया। हो सकता है उसको हमें ऐड करना हो, तो क्या हो गया, उसका कॉम्बिनेशन हो गया। हमारे पास दो लेंथ हो सकती है L1 और L2, उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब उसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, उनका मल्टीप्लाई करना या उनका डिवाइड करना, ये सब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। मतलब इसमें कम से कम हमारे पास कितने फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, अपने को दो चाहिए। जब दो होगी तभी तो उसे प्लस कर पाएंगे या माइनस कर पाएंगे, तो मिनिमम कितनी चाहिए, अपने को दो चाहिए। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन जब होगा तो उसको दो को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें पहला आता है ऐड कर रहे हैं अपन, ठीक है। पहला क्या है, ऐड करना। दो फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना है, अपने को ऐड करना है। तो इसमें अपन पहले लेट कर लेंगे कि एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ए है। दो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे ऐड करते हैं उसको अपन देख रहे हैं एरर के अंदर, कि एरर जब हो तब उसे कैसे ऐड करा जाएगा, ठीक है। तो उसमें अपने को लेट करना पड़ेगा पहले दो फिजिकल क्वांटिटी को। तो पहले लेट करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। लेट अ फिजिकल क्वांटिटी, लेट टू फिजिकल क्वांटिटी, लेट टू फिजिकल क्वांटिटी आर ए एंड बी। लेट टू फिजिकल क्वांटिटी आर ए एंड बी द वैल्यू। अब अपन ए और बी की वैल्यू लिख रहे हैं एरर के साथ में। जब भी किसी को एरर के साथ लिखा जाता है तो जो उसकी वैल्यू होती है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर लिखा जाता है। जैसे कि देखना, तो अगर लिखे अपन वैल्यू ऑफ ए विथ एरर, ए की वैल्यू लिख रहे हैं किसके साथ में, अपन एरर के साथ में। तो कैसे लिखेंगे, देखो वैल्यू ऑफ ए विथ एरर, तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे और प्लस माइनस क्या लगा देंगे, डेल्टा ए लगा देंगे। प्लस माइनस क्या लगा देंगे, डेल्टा ए। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, सही है। देखो कैसे, जैसे मान लो किसी की वैल्यू 20 है, कल अपन ने एग्जांपल लिया था ना 20, तो मान लो यहाँ पर एग्जांपल क्या है, 20 है और उसमें एरर आ रही है 0.1 की। कितनी आ रही है, 0.1 की। तो देखो ऐसे लिखोगे 20 प्लस माइनस 0.1, समझना 20 प्लस माइनस 0.1 क्या बता रहा है कि 20 तो इसकी वैल्यू है, पर जब इसको मेजर करते हैं तो अपन 0.1 की क्या आती है, एरर आती है। वो प्लस भी हो सकती है और वो माइनस भी, मतलब वो 20.1 भी आ सकता है और 19.9 भी आ सकता है। ये अपन को पूरी वैल्यू यहाँ से देखने से समझ में आ रहा है चीज़, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो अगर जब आप इसको मेजर करोगे तो हो सकता है 20.1 मतलब प्लस हो सकती है, या फिर 19.9 माइनस हो सकता है। मेज़र करेंगे तब इतनी एरर हमारे चल सकती है वैल्यू में। तो इसी तरह अपन ने लिखा ए ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, समझ गए, डेल्टा। इसी प्रकार क्या होगा, इसी तरह से अगर हम बी के अंदर लिखें वैल्यू ऑफ बी विथ एरर, अगर एरर के साथ में बी की वैल्यू लिखें तो कैसे लिखेंगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। अब हमारे को करना क्या है, ऐड करना है। तो बाय एडिंग, जब इनको ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय एडिंग। जब अपन दो चीज़ों को ऐड करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा, आंसर आएगा ना, उसका कुछ रिजल्टेंट आंसर आएगा। जैसे कि मान लो अपन ने 5 प्लस 2 किया तो कितना आया, 7। जैसे यहाँ पर 5 जो है 5 है वो ए हो गया और 2 जो है वो क्या हो गया, बी हो गया। तो रिजल्टेंट को भी तो कुछ मानना पड़ेगा, मान लेते हैं वो क्या है, जेड है। क्या मान लेते हैं, जेड। तो अपन जब ए और बी को प्लस करेंगे तो लिखते हैं अपन ए प्लस माइनस डेल्टा ए। एरर के साथ प्लस कर रहे हैं, प्लस करना तो बहुत सिंपल है, पर एरर के साथ सीख रहे हैं यहाँ पे कि एरर के साथ कैसे प्लस किया जाता है। डेल्टा बी प्लस कर दिया, तो जैसे मैंने बताया ए और बी को प्लस करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, तो उसको भी कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं वो क्या है, जेड है। तो एरर आंसर में भी तो एरर आएगी, तो क्या मानेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। जब हम प्लस करते हैं तो आपको पता है, जैसे एलजेब्रिक के अंदर होता है, एलजेब्रा के अंदर होता है कि लाइक वेरिएबल से प्लस होते हैं। मतलब x का प्लस x से होगा, x को x से प्लस करेंगे, y को y से करेंगे। वैसे ट्रू वैल्यू से प्लस होगी और एरर से प्लस होगी। ट्रू वैल्यू किससे प्लस होगी, ट्रू वैल्यू से, और एरर किससे होगी, एरर से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी और एरर को प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा
बी और प्लस माइनस, ये एरर आएगी ना, रिजल्टेंट एरर आएगी उसके आगे प्लस माइनस, और रिजल्टेंट ट्रू वैल्यू आएगी वो हो गया ए प्लस बी हो गया। समझ गए यहाँ तक का? तो ये था हमारा ऐड करने का तरीका। अभी इसमें एक क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको वैल्यू कैसे प्लस करते समझ में आ जाएगा। पर एक बार सब्ट्रैक्शन को भी लिख लेते हैं पहले, फिर सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों के साथ में क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन दोनों का। समझ में आ गया यहाँ तक का? नोट कर लिया क्या? नोट है सबके? नोट कर लो, नोट जल्दी से कर लो। देखो एक बार वापस समझना इस चीज़ को। क्या करते हैं अपन, दो वैल्यू अपने पास है ए और बी। ए और बी वैल्यू जैसे 5 और 2 हो गई, इनको ऐड करेंगे तो 7 आएगा। ये तो सिंपल एडिशन हो गया। पर हमें कैसा एडिशन करना है? एरर के साथ में करना है। तो वैल्यू एरर के साथ लिखना भी तो पड़ेगा। जब किसी वैल्यू को एरर के साथ लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। ये हमने एरर निकालना सीखा हुआ है। हाँ एरर, हाँ ये गिवन होगी अपने को, ये गिवन होगा अपने को, ये वैल्यू गिवन होगी, ये भी गिवन होगी, हमें तो ऐड करना है बस। ये गिवन आएगी, अभी क्वेश्चन करेंगे अपन। समझना, ये जो एरर है ना, ये जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली थी ना कल, ये यहाँ पर वो आती है, पर वो गिवन होगी, अभी निकालने की जरूरत नहीं होगी। इन क्वेश्चनों में गिवन आती है, या फिर परसेंटेज गिवन होगा इस जगह पे। मतलब ट्रू वैल्यू प्लस माइनस जो एरर होती है उसको कैसे लिखोगे? तो ए उसकी ट्रू वैल्यू हो गई और प्लस माइनस क्या हो गया? एरर हो गया। ऐसी सेकंड वैल्यू हो गई बी, तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी। डेल्टा बी एरर है और ये क्या है? ट्रू वैल्यू। अगर रिलेटेड वैल्यू निकालनी हो, रिलेटिव एरर निकालनी हो, रिलेटिव एरर निकालनी तो क्या फॉर्मूला था? डेल्टा बी अपॉन बी। याद है? डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन लिखा था, तो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन लिखा था अपने रिलेटिव एरर को, और परसेंटेज में 100 का मल्टीप्लाई किया था। तो अगर आपको यहाँ भी चाहो ना, केवल इस वैल्यू का अगर आपको निकालना हो, एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर निकालनी हो, केवल इस वैल्यू का कैसे निकाल सकते हो? डेल्टा ए अपॉन ए करके, डेल्टा ए अपॉन ए करके निकाल सकते हो। और परसेंटेज निकाला डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 करके निकाल सकते हो। कुछ क्वेश्चन आएंगे आगे, तब मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। देखो हाँ ये बता, ए और बी समझ में आ गया कैसे लिखा। अब हमको करना क्या है? एडिंग करनी है, मतलब ऐड करना है, जोड़ना है। तो सिंपली पहले तो मैंने लिखा ए की वैल्यू, फिर लिखी बी की वैल्यू। अब यहाँ पर डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है? एरर है। जैसे एक्स का एक्स से प्लस होता है, वैसे ही एरर का एरर से प्लस होगा, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा, और ट्रू वैल्यू का ट्रू वैल्यू से प्लस हो जाएगा। हाँ बस ये आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन करा दूंगा, बिल्कुल अभी एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस 2 मिनट के अंदर अपन सब्ट्रैक्शन की लाइन लिख लें, फिर क्वेश्चन कराता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन सेकंड देखो, इन दोनों पर एक एक क्वेश्चन दोनों पे कर लेंगे फिर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, हाँ फिर छुट्टी, फिर कल करा देंगे। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। हाँ? नहीं आधे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा चलता रहेगा। देखो अब पढ़ते हैं अपन सब्ट्रैक्शन। क्या पढ़ रहे हैं अपन? सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना। ठीक है, माइनस करने में भी क्या होगा? 2 वैल्यू चाहिए होगी, तो वैसे ही ए और बी मान लेंगे, 2 फिजिकल क्वांटिटी है, और ए में एरर कितनी है? ए प्लस माइनस डेल्टा ए एरर है, और बी में क्या एरर है? बी प्लस माइनस डेल्टा बी एरर है। समझ गए यहाँ तक का? फिर अब क्या करना है आपको? माइनस करना है। क्या करना है आपको? माइनस। तो अब यहाँ पर लाइन क्या आ जाएगी? बाय सब्ट्रैक्शन या फिर बाय सब्ट्रैक्शन। बाय सब्ट्रैक्शन क्या होगा? माइनस लग जाएगा, बीच में क्या लग जाएगा? माइनस। अब बात आती है, एरर कभी माइनस नहीं होती। मैं हमेशा बोलता रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से, एरर कभी माइनस की नहीं होती। जैसे मान लो एक इंसान ने 0.1 की गलती करी, इसने करी -0.1 की, तो अपन मॉडुलस लगाते हैं ना एरर के अंदर। क्या लगाते हैं? मॉडुलस। तो दोनों की जो एरर है या दोनों की गलती है वो कितनी काउंट होगी? 0.1 की काउंट होगी। तो दोनों की मिलाकर कितनी होगी? 0.1 प्लस 0.1 कितनी होगी? 0.2। तो एरर कभी माइनस नहीं होगी, एरर क्या होगी? हमेशा प्लस। अपन कर माइनस रहे हैं, पर इसमें भी एरर तो क्या होगी? प्लस होगी, पर ट्रू वैल्यू माइनस हो सकती है। क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू माइनस हो सकती है। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। समझ लेना, ए और बी को माइनस कर रहे हैं तो ट्रू वैल्यू तो माइनस होती है, पर एरर कभी माइनस नहीं होती है। जो गलती है दोनों की मिला के ही मानी जाएगी, पर ट्रू वैल्यू माइनस हो सकती है। मान लो एक का रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन आएगा अभी, रेजिस्टेंस एक का 100 है और एक का रेजिस्टेंस मान लो 200 है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 100 का। 200 माइनस 100 करेंगे, पर एरर तो प्लस ही होगी। गलती दोनों की क्या होगी? एरर प्लस होगी। तो याद रखना, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी एरर को प्लस करते हैं, बट ट्रू वैल्यू क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। बाकी थ्योरी एज इट इज रहेगी, यहाँ पर माइनस आएगा, ट्रू वैल्यू माइनस कर देना, एरर को प्लस कर देना। ट्रू वैल्यू पे माइनस आएगा, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना अपन, एरर में प्लस ही चलता है। एरर में भले ऐड करें या सब्ट्रैक्शन करें, दोनों में क्या चलता है? प्लस चलता है। नहीं, वो आगे लगेगा। दोनों की जो एरर आएगी ना, उनको तो प्लस कर देंगे, उनके आगे साइन क्या लग जाएगा? प्लस माइनस। अब एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं इसके ऊपर आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है एक दो, तो वो करते हैं आपको। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन, लिखे टू रेजिस्टेंस R1, टू रेजिस्टेंस
टू रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम, R1 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम, 200 प्लस माइनस 4 ओम are connected in series, are connected in series, are connected in series. Find the equivalent resistance, find the equivalent resistance, find the equivalent resistance. इक्विवेलेंट बोलते हैं या टोटल बोलते हैं, एक ही बात है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लिख लिया सबने? देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक R1 रेजिस्टेंस, गिवन क्या है वो लिखते हैं पहले। गिवन है आपको R1 रेजिस्टेंस, गिवन है कितना है, कितना है R1 100 प्लस माइनस 3 ओम और R2 कितना है प्लस माइनस 4 ओम। अब ये बोल रहा है ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। किस में? सीरीज। 10th क्लास में हमने पढ़ा है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है R1 प्लस R2। जब दो रेजिस्टेंस या दो से ज़्यादा भी हों तो उनका टोटल या इक्विवेलेंट क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी दो हैं तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा RS हमको निकालना है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज में निकालना है। तो RS का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। इसका मतलब जो हमने आज पहला पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ा, उसमें पहला हमने ऐड करना सीखा था, तो वही ऐड करना है। यहाँ पे हमारे को दो वैल्यू दे रखी है, ए और बी की जगह R1 और R2 गिवन है, वही इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। सीरीज मतलब ऐड करना है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हैं मतलब एक बार तो वैल्यू पुट करते हैं 3 और प्लस 200 प्लस माइनस 4 ओम इसकी यूनिट है, लास्ट में लगा लेंगे। ये हमने लिखा वैल्यू। अब आपको पता है यहाँ पर जब दो वैल्यू आती है तो इसमें एक तो ट्रू वैल्यू होती है और एक क्या होती है, एरर। तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू से प्लस होगी और एरर से प्लस होगी। इसका मतलब 100 प्लस क्या हो जाएगा 200 और प्लस माइनस एरर से होगी तो 3 प्लस 4 और ये ओम हो जाएगी, लास्ट में लिख सकते हैं अलग से। तो ये हो गया हमारे पास 300 प्लस माइनस 7 ओम। ये हमारे पास क्या आ गया, आर इक्वलेंट आ गया है इन सीरीज कॉम्बिनेशन का। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 300 प्लस माइनस 7 ओम आ गया। देखो ये जो अपना आंसर आ रहा है ना, अपन इसके अंदर भी क्या निकाल सकते हैं, इसकी परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर है इसमें, सॉरी, परसेंटेज और रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं इसके अंदर। कैसे निकाल सकते हो रिलेटिव एरर? देखो अगर पूछता क्वेश्चन के अंदर, पूछा नहीं है, अगर पूछे तो कैसे निकाल सकते हो। देखो एरर ऊपर आता है, डेल्टा ऊपर आता है ना, जैसे अपना फॉर्मूला था डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100 था परसेंटेज के लिए। तो अगर इसमें निकालने के लिए अगर बोले क्वेश्चन के अंदर तो डेल्टा मतलब हो गया एरर 7 अपॉन 300 इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा इजी है, 0 से कट जाएगा, 3 से 7 का डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ 2 पॉइंट समथिंग है, 2.1 आ रहा है, 2.3 आ जाएगा। 2.3% एरर आ जाएगी किसमें, जो हमने आंसर निकाला। आंसर मतलब क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया ना, उसमें अगर एरर पूछे तब, उसमें परसेंटेज एरर पूछे तब करना है। एरर तो अभी आ चुकी है ना, वैल्यू विथ एरर अभी वैल्यू किसके साथ है, एरर के साथ में। समझ में आया क्या? एक बार वापस देखो, एक बार वापस देख लो इसको। R1 R2 हमको दो वैल्यू दे रखी थी, दोनों वैल्यू को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो सिंपली ऐड करना है, पर ट्रू वैल्यू से ऐड होगी और एरर से ऐड होगी। हमारा आंसर ये आ जाएगा, सिंपल था बिल्कुल। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये किसका था, ऐड करने का क्वेश्चन था। सीरीज के अंदर R1 प्लस R2 होता है ना। अब एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी अपना NCERT एग्जाम्पल है 2.8। एग्जाम्पल क्या है 2.8, देखो एग्जाम्पल 2.8 टेम्परेचर वाला है क्या 2.8, हाँ वही एग्जाम्पल, ठीक है। उसको नोट कर लो, मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्या है क्वेश्चन। 2.8 एग्जाम्पल है NCERT का, देखना एक बार। 2.8 जो एग्जाम्पल है देखो क्या है, द टेम्परेचर्स ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1 इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 एंड T2 50 प्लस माइनस 0.5। ये दो टेम्परेचर दे रखे हैं हमारे को, ठीक है। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर। इसमें कितना टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है एरर के अंदर, ठीक है। 8 एग्जाम्पल में आपको T1 दे रखा है, T1 कितना दे रखा है बोलना एक बार,
T1 कितना था? हाँ 20 प्लस माइनस 0.5 ये डिग्री सेंटीग्रेड में होगा ना, सेल्सियस बोल देते हैं। T2 होगा आपका 50 0.5, वो भी 5 है, दोनों 5 है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ये T1 T2 दे रखा है। अब आपसे पूछा हुआ है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस करना है, या ये भी बोल सकता है राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। अगर कोई टेम्परेचर बढ़ रहा है तब भी माइनस करना है, ध्यान रखना, समझना क्वेश्चन को। अगर बोल देता टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज पूछेगा ना, तो क्या मतलब है, जैसे मान लो एक का टेम्परेचर 20 है और एक का टेम्परेचर 25 है, कितना टेम्परेचर बढ़ा? 5 बढ़ा, मतलब माइनस ही तो किया अपन ने। अगर राइज इन टेम्परेचर बोलते हैं मतलब टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है तब भी माइनस करेंगे, और डिफरेंस बोलते तब भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो अभी भी क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। तो क्या लिखेंगे? डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1। अब जब माइनस करते हैं तो एक बार वैल्यू पुट करते हैं, बड़े वाले को छोटे से माइनस करते हैं, इसलिए T2 माइनस T1 लिखा है। 50 बड़ा है ना, 20 छोटा है, प्लस माइनस 0.5। एरर को छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, ट्रू वैल्यू को देख के छोटा बड़ा लिखते हैं। जैसे 50 बड़ा है तो T2 पहले लिखा, फिर T1 लिखा, ठीक है। माइनस 20 प्लस माइनस 0.5। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? 50 में से 20 गया तो कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30। अच्छा एक बार वैसे लिख देता हूँ मैं, 50 माइनस 20, ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू से माइनस करेंगे, प्लस माइनस एरर क्या होती है? हमेशा प्लस होती है, इसलिए इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। एरर कभी माइनस नहीं होती है, एरर क्या होगी? हमेशा प्लस की होगी, प्लस की जाती है। तो एरर को प्लस कर दिया, जबकि ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू से क्या कर दिया? माइनस, क्योंकि इस बार हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो 50 में से 20 गया तो कितना बचा? 30 प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.5 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1। और ये किस में चल रहा है? डिग्री सेल्सियस में। ये हमारा सेकंड का आंसर है, डेल्टा T। क्या था? T1 T2 दो वैल्यू थी, दोनों को माइनस करना था, लिखा हुआ था, डिफरेंस निकालना है, या राइज इन टेम्परेचर तब भी यही किया जाता है, सेम है दोनों में, ठीक है। तो ये दोनों में करेंगे, डिफरेंस करेंगे, बड़े को पहले छोटे को बाद में लिखा जाएगा, माइनस करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।